हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं 10th स्टैंडर्ड को हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। 10th स्टैंडर्ड के जो भी बच्चे हैं जो इस साल 9 से 10th में जाने वाले हैं, उनके लिए लेसन बहुत ही इजी होने वाला है। लेसन नंबर 2 है पूरक पठन का, 2 लघु कथाएं। इसमें 2 लघु कथाएं दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्या है इस लेसन में। यहाँ 2 लघु कथाएं दी गई हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, इस लेसन में 2 लघु कथाएं दी गई हैं इस पाठ में। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इस लेसन में, ठीक है। यहाँ 2 लघु कथाएं दी गई हैं। प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं। इसके लिए उलट जब हम रेडी वाले, फेरी वालों के सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए। और दूसरी लघु कथा में यह दिया गया है। दूसरी लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार व करारा व्यंग्य किया गया है। यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है, ठीक है। तो चलिए हम इस लेसन को जब रीड करेंगे तो हमको अपने आप इस लेसन के बारे में समझ में आने वाला है। तो मैं जैसे जैसे लेसन में रीड करते रहूँगी, पढ़ते रहूँगी, वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ, जो कि 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही इजी होने वाला है। तो बच्चों सिर्फ आपको इतना सा करना है कि आपको जो मैं एक्सप्लेन करूँगी, रीड करूँगी, आपको उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंगाल। कंगाल मतलब कि जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो मतलब गरीब होते हैं, एक फूटी कौड़ी नहीं होती है उनके पास, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? कंगाल। कि उसके पास कुछ भी नहीं है तो वो क्या है? कंगाल है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही। दिन तो अंगारे से तप रहे थे, रातों में भी लू और उमस में चैन नहीं मिलता था। सोचा इस ले लीजिए और घुटने भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए। अगले सप्ताह की पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की निर्भरता से हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाले लगाकर दूंगा। ठीक है। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? मतलब जब वो लोग वहां पर घूमने गए, ठीक है, तो अचानक झील के किनारे जब वो लोग टहल रहे थे, ठीक है, जब वहां टहल रहे थे तो वहां पे अचानक से एक भुट्टे वाला दिखा। तो भुट्टे वाले ने मतलब उनको पूछा कि साहब गरम गरम भूनकर मसाला लगाकर दूंगा भुट्टा, लेंगे क्या? तो सहज ही मतलब फिर मेरे मन में ये बच्चा रहा है कि मैं पूछ लूं कि कितने का भुट्टा है, तो पूछ लिया। तो उसने बोला 5 रुपए का। क्या? 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है। तो उसने बोला कि क्या क्या बोल रहे हो, 5 रुपए में सिर्फ एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक भुट्टा मिलता है। तुम 3 ले लो, ठीक है, तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। तो रहने दो, हम आगे बढ़ गए। तो उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने मोल भाव किया। एक फेरी वाले, एक ठेले वाले से उन्होंने मोल भाव किया, ठीक है। ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। जब हम बड़े बड़े मॉल में, होटलों में जाते हैं तो वहाँ पे जो भी प्राइस लगा होता है, चाहे हम कपड़े ले रहे हैं, चाहे चप्पल ले रहे हैं, कुछ भी, अगर हम कोई भी सामान अगर मॉल में या कहीं भी अगर हम खरीदते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों में अगर हम कोई भी चीज़ें खरीदने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो हम वहाँ पर मोल भाव नहीं करते। जो प्राइस वहाँ पर दिया रहता है हम वही प्राइस में वो चीज़ें
खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम क्यों ठेले वाले फेरी वाले से ही हम मोल भाव क्यों करते हैं? ये नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से तो 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। तब उनको अपने आप पे ये मतलब उनको ये चीज बुरा फील हुआ कि अ, उनके मन में एकाएक एक बात आ गई, एक विचार आ गया, एक विचार उठा उनके मन में कि जो हमारे जैसे आम आदमी लोग हैं, जो बहुत ही घूमने का शौक रखते हैं पहाड़ों पे, हजारों रुपए खर्च करते हैं घूमने में, अच्छे अच्छे होटलों में खाने पीने जाते हैं, जो बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं, बिना दाम पूछे पैसे दे देते हैं, दाम कम नहीं कराते बिल्कुल भी। जितने रेट में उनको सामान मिल रहा है उतने ही रेट में लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं कम कराते, क्योंकि बड़े बड़े होटलों में और बड़े बड़े दुकानों में जाते हैं, इसलिए वहां पर वो लोग रेट कम नहीं कराते। तो उनके मन में यह विचार आया कि जब हम बड़े बड़े होटलों में, दुकानों में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो जब हम वहाँ नहीं कुछ भी करते हैं, हम मोल भाव नहीं करते हैं, तो हम एक ठेले वाले, एक फेरी वाले से हम मोल भाव क्यों करते हैं? हमें नहीं करना चाहिए। वो भी तो 2 पैसे कमाते हैं ना। इतना मेहनत करते हैं, 2 पैसे तो हम वो लोग भी कमाने के लिए काम करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ए, गरीब लोगों से तो हमें बिल्कुल भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो ठेले वाले, जो फेरी वाले होते हैं, वो लोग बहुत ही गरीब होते हैं, तो हमें उनके साथ ऐसा मोल भाव नहीं करना चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा। तब वो उल्टे पैर गए और फिर वो भुट्टे वाले के पास गए, और भुट्टे वाले को उन्होंने 20 रुपया दिया और 4 भुट्टे वो लेकर आ गए। ठीक है। मन में अब सुकून सा अनुभव कर रहा था। जब मैं वहां गया, मैंने भुट्टा खरीदा, तो मेरे मन में एक सुकून सा आया। मैंने उसको 20 रुपया दिया और 20 रुपए का 4 भुट्टा लिया, तो मेरे मन को थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब तक सही उत्तर। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था, उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला है होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था ही नहीं। मतलब कि आजकल का जो जनरेशन चल रहा है, जो पढ़े लिखे लड़के होते हैं, लड़कियां होते हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पाती। इतना पढ़े लिखे होते हैं, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आजकल के टाइम में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ चुका है हमारे हमारी लाइफ में। और इस जमाने में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है, और रिश्वत का जो बोलबाला है, मतलब हर काम पैसे से हो रहा है। कोई भी, अगर कोई अधिकारी हो या कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी पुलिस वाला हो या कोई भी हो, A to Z कोई भी हो, बिना पैसे लिए वो लोग कोई भी काम नहीं करते हैं, रिश्वत सब लेते हैं। ठीक है। आप लोगों ने भी ये चीज देखी है और मैंने भी देखी है, और मुझे भी ये चीज पता है कि बिना पैसों के कोई भी काम नहीं करता है। और आजकल के टाइम का ऐसा जनरेशन चल रहा है कि हर जगह रिश्वतखोरी लेने वाले लोग बैठे हैं, हर जगह रिश्वत लेके काम होता है। जो बड़े बड़े घर के बेटे बेटी होते हैं, उनको उनको इतना नॉलेज नहीं होता है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन वो आगे किस वजह से बढ़ते हैं? क्योंकि वो रिश्वत देते हैं। वो रिश्वत दे के आगे बढ़ते हैं, और जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं आजकल के, जो गरीब घर से होते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। इस वजह से, क्योंकि हमारे देश में काफी ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े ही विश्वास से
रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता आई। मैं अपने देश के प्रति बहुत ही नैतिकता रखता था, देश प्रेम, बहुत ही शिष्टाचार, ईमानदारी से रहना और लोगों के साथ प्रेम से रहना, एक एक दूसरे में एकता बनाए रखना, मुझे काफी भरोसा था, काफी विश्वास था। लेकिन मैं उस चीज में अब असफल हो रहा हूँ, मुझे वो चीज नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आजकल की जनरेशन में ऐसा हो रहा है, आजकल की लाइफ में ऐसा हो चुका है, आजकल का जो जमाना है बहुत ही बेकार हो गया है, भ्रष्टाचारी और रिश्वत से भरा है आज का जमाना जो है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? तो उसमें से वो जो प्रतिनिधि प्रतिनिधि मंडल में से जो एक अधिकारी थे, उन्होंने मेरे से सवाल किया कि भ्रष्टाचार के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या आप कुछ बता सकते हैं हमको भ्रष्टाचार के बारे में, कुछ नॉलेज दे सकते हैं? आपकी क्या है आपकी राय क्या है भ्रष्टाचार के प्रति? ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरफ खा रहा है। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा हो गया है हमारे जमाने में, इस जमाने में, कि वो एक कीड़े की तरह खाए जा रहा है। भ्रष्टाचार जो है वो एक कीड़े की तरह हमारे इस जनरेशन को, इस जमाने को खाए जा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। जो भ्रष्टाचार है आज के टाइम पे, जो एक भ्रष्टाचार एक नाम जो जुड़ा हुआ है, वो हमारे देश के लिए कलंक है। ठीक है बच्चों, अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। उसने अधिकारी से प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या क्या मानते हैं? ठीक है, उन्होंने ये भी प्रश्न किया कि रिश्वत के बारे में आपकी क्या राय है, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? अगर आपको कोई रिश्वत दे रहा है तो आप उसका क्या करेंगे और आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? यह भ्रष्टाचार की बहन है। भ्रष्टाचार की बहन कौन है? जो रिश्वत देते हैं, या जो रिश्वत एक दूसरे को रिश्वत दे के काम करते हैं, रिश्वत देने वाले। तो ये भ्रष्टाचार की क्या है? बहन है। भ्रष्टाचार की बहन कौन है? रिश्वत। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों को, कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य भी, दबे हुए कार्य भी हो जाते हैं। अगर हम हमारा कोई काम रुका हुआ है और अगर हम वहाँ पे रिश्वत दे रहे हैं, तो हमारा जो रुका हुआ काम है वो अपने आप आसानी से हो जाएगा। जो दबे हुए काम है वो भी आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि हम रिश्वत दे रहे हैं इसलिए। फाइलें, जो फाइलें हैं, टलती हुई पदोन्नति है, रोकी गई नौकरी आदि के कारण सफलता हासिल की जा सकती है। ये रिश्वत ऐसी चीज है जिसके जिसके कारण हम कई सारी सफलताएं हासिल कर सकते हैं रिश्वत देके। तभी भी यह समाज के माथे पर कलंक है, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है, कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा, पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उनका चयन कर लिया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं होता है। जो सत्य होता है कुछ समय के लिए वो छुप छुप सकता है, रुक सकता है, लेकिन वो होता है ना, धीरे 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 लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, हमारी जीत होती है। तो हम कब तक अपने झूठ के सहारे, कब तक हम असत्य के सहारे चलेंगे? एक न एक हमारी बात सत्य होने ही वाली है। तो बच्चों, ये जो लेसन था बहुत ही अच्छा था। ठीक है, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा जब आप लोग ये वीडियो देखोगे। और ये जो लेसन था, लेसन में भ्रष्टाचार के बारे में और रिश्वतखोरी के बारे में दिया गया था। और ये दोनों ही चीज हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। जिस दिन हमारे अंदर भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोरी आ जाएगी, तो हम एक ईमानदार व्यक्ति नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो हमें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। तो बच्चों, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।